रोगी को ले जाने के तरीके, तो सबसे पहले सिंगल की बात करते हैं, यानी जिसे हम वन मैन मेथड कहते हैं। इसमें मैंने एक तरीका आपको बताया था धुएं में से निकालने का, उसमें लेट के रोगी को रेंगते हुए निकालते हैं और उसके हाथ बांध के गर्दन में रख लेते हैं, जिसे ट्राउलिंग मेथड कहते हैं। दूसरा मेथड आता है जिसको हम ड्रैगिंग मेथड कहते हैं। इसमें हम रोगी को खींच के ले जाते हैं। खींच के ले जाने के इसमें 3 तरीके आते हैं। पहला, हम रोगी के पैर पकड़ के खींच के लेके जाएंगे। दूसरी कंडीशन होती है उसके कंधे या शोल्डर पकड़ कर खींच के। तीसरी कंडीशन होती है व्यक्ति चादर पे या किसी कंबल पे है तो हम वो बेड शीट या कंबल पकड़ के खींच के लेके जाते हैं, उसे हम ब्लैंकिंग ड्रैग कहते हैं। इस पूरे मेथड को हम ड्रैगिंग मेथड कहते हैं। इसमें 3 अलग अलग टाइप होते हैं, बाई फोर्ट, बाई शोल्डर एंड बाई ब्लैंकेट। इसके बाद इससे अगला जो मेथड आता है उसे हम क्रेडल मेथड कहते हैं, जिसे हिंदी में पालना विधि कहते हैं। ये उन लोगों के लिए होता है जो का वजन कम होता है या छोटे बच्चों के लिए, जैसे गोदी में हम लोग उठा देते हैं। इससे अगला मेथड आता है जिसे हम कहते हैं कंधे पे लादना, इसे हम फायरमैन लिफ्ट कहते हैं। इसके बाद इससे अगला मेथड आता है जिसे हम पीठ पे लादना कहते हैं। इसे के 2 तरीके हो जाते हैं। एक में जिसमें छाती में चोट लगी हुई है तो उसे हम बैक टू बैक लादते हैं, और बाकी जो पीठ पे लादना है उसको हम साधारण वे में इस तरीके से लाते हैं, जैसे किसी बच्चे को हम लोग लाद लेते हैं। इसके बाद अगला मेथड आता है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन क्लंच या मानव बैसाखी। इसमें व्यक्ति के पैर में चोट लग गई होती है, उसका पैर हम पैर में बांध के ले जाते हैं, उसे चलाते हैं। ये सारे वन मैन मेथड में आते हैं, यानी सिंगल व्यक्ति के द्वारा। इसके बाद आता है 2 मैन मेथड, 2 व्यक्तियों के द्वारा, जिसमें पहला तो ये ह्यूमन क्लंच ही है। अगर व्यक्ति के 2 पैरों में चोट लग गई है और वो चलने में असमर्थ है तो दोनों पैरों को हम दोनों अलग अलग बांध के चला के ले जाएंगे तो वो ह्यूमन क्लंच कहलाएगा। उसके बाद अगला जो मेथड आता है जिसे हम कहते हैं हैंड शीट, जिसमें हम 2 हैंड शीट, 3 हैंड शीट या 4 हैंड शीट्स के बारे में। पहला 2 हैंड शीट, जिसमें हम लोग इस तरीके से ग्रिपिंग लगाते हैं। ये इसके बीच में कपड़ा, रुमाल या कोई वस्तु रख लेंगे, जिससे कि नेल्स वगैरह है तो चुभेंगे नहीं, और गर्मी में पसीना वगैरह आता है तो सोख लेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, इस पर हम बिठा के ले जा सकते हैं। इसके बाद अगला मेथड आता है 3 हैंड सीट, जिसमें हम लोगों की स्थिति ऐसी होती है कि पेशेंट थोड़ा भारी है और 2 हैंड सीट पे नहीं बैठ पा रहा है, उसके लिए अब कोई एक आए तो थोड़ा बता दीजिएगा, आगे आ जाइए। उसमें हम इस तरीके से थोड़ा सिलाई हाथ दीजिए, और दीजिए, ये हाथ पकड़ लो, ये इस तरीके से दिख रहा है आपको? इस तरीके से स्थिति आएगी। इसका एक ही हाथ खाली है, पैर को सहारा देना है तो पैर को सहारा दे देगा, पीठ को सहारा देना है, पीठ को सहारा दे देगा। इसके बाद आती है 4 हैंड शीट वाली स्थिति। उसमें हम क्या करते हैं, दूसरा में आता है ये और भारी पेशेंट है, हम इस तरीके से उसको ले जाते हैं और दोनों कंधे पे दोनों हाथ रख के वो व्यक्ति चल सकता है। ये 4 हैंड शीट होती है। इसके बाद 2 मैन मेथड में आती है एक विधि आती है जिसे हम चेयर मेथड या कुर्सी वाला मेथड कहते हैं। पहले आप लोगों ने देखा होगा कुर्सियों में हत्थे लगे होते जिन्हें हम आर्म्स कहते थे, और लेग्स वगैरह भी उनकी मजबूत होती थी, उन कुर्सी को लेग्स और आर्म्स के साथ पकड़ के उठा के ले जाते थे, और उसको एक साथ हम चेयर मेथड कहते थे। अब वो इस टाइप की कुर्सियों में संभव नहीं है, क्योंकि इतनी मजबूत कुर्सियाँ नहीं है और व्यक्ति भी आर्म्स वगैरह नहीं है तो गिर सकते हैं, तो हमने वो मेथड फिलहाल यूज नहीं कर रहे हैं। बुक्स में था, आपको बताया। इसके बाद एक मेथड आता है जिसमें व्यक्ति के पैर पकड़ के और पीछे कंधे पकड़ के ले जाते हैं, ये भी एक विधि है ले जाने की। उसके बाद 2 मैन में जो मेथड आते हैं वो स्ट्रेचर बेरिंग के आते हैं, और 4 मैन में भी स्ट्रेचर बेरिंग के ही मेथड आते हैं, जिनको हम लाने ले जाने की विधियों के बारे में बात करते हैं। अब कोई अगर आना चाहेगा तो प्रैक्टिकली मैं ये सारे प्रैक्टिकल करवा सकता हूँ, आप में से ही आगे आना होगा। वो कोई नहीं आने वाला है यहाँ, तो कोई है प्रैक्टिकल के लिए, बाकी मरीज उठाने वाले तो आप आ गए, मरीज में से कोई हल्का सा ये क्या हो
मैं थोड़ी लाऊंगा, यही दिक्कत हो जाती है। अरे कोई नहीं, आप लोग अपना डिसीजन कर लो, अभी हम लोग यही बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं।